अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी खिताबत पर खतीब एशिया शेर मखदूम सिमना खलीफा हुजूर सरकार कलाम हुजूर गाजी इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला अशरफी कौमी सदर आलिम अग़रब नवाज कौंसिल व सरबराह आला जामिया अशरफुल मदारिस व इमाम ईदगाह गदियाना कानपुर कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा है और हज़रत की गुलपोशी हो रही है। और ये प्रोग्राम जुमला भाषण गाने गद्दियाना जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने गांव के लोगों ने मिलकर के अच्छा प्रोग्राम एक तारीखी प्रोग्राम रखा है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, अपने हाथों को लहरा के कहें सुभान अल्लाह। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो एक बेटा है वो नूरुद्दीन, मेरे नबी का जो एक बेटा है वो नूरुद्दीन, वो पूरा भारत अकेले संभाल लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सरकारे कलाम, जश्ने सरकारे कलाम, लंगरे गरीब नवाज, लंगरे गरीब नवाज, जुमला बाशिंदागाने गद्दियाना, जुमला बाशिंदागाने गद्दियाना, हुजूर गाज़ी इस्लाम खतीब एशिया शेर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। संभाले रब्बी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज 9 रजबुल मुरज्जब है। अजमेर शरीफ में आखिरी कुल है और 9 रजब ही को अल्लाह के प्यारे वली मुर्शिद बरहक इमामुल उलमा जानशीन हुजूर मखदूम अशरफ मखदूमुल मशाइख
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफीउल जिलानी अलमारूफ सरकार कलां रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल की तारीख भी है। इसलिए आज इस महफिल में दो प्रोग्राम हैं, एक जश्न सरकार कलां है और एक लंगरे ख्वाजा गरीब नवाज। माशाअल्लाह खचाखच मजमा है। बुजुर्गों के नाम पर तबर्रुकात की तैयारियां हो रही हैं। बहुत जल्द हम और आप दुआ में शरीक होंगे। सबसे पहले ये समझ लें और जहन पर उतार लें, मन लहुल मौला फलहुल कुल। जो अल्लाह का हो जाता है उसका सब कुछ हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है उसका सब कुछ हो जाता है। ये अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, नेक बंदे आज अपनी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। तो अल्लाह की रजा के लिए पूरी जिंदगी गुजारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बंदे उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। ईमान लाने के बाद जो अच्छे काम करेगा तो अल्लाह फरमाता है उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। आपने मेरा ख्याल है हुजूर सरकार कलां सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफीउल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा होगा। इसमें शायद ही दो चार लोगों ने देखा। ये मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं और वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाया। सवाल यह है कि हमने देखा है, हमें मोहब्बत है, मगर जिसने नहीं देखा उसके दिल में क्यों मोहब्बत है? जब आपने देखा नहीं तो आपके दिल में मोहब्बत क्यों है? आपने ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नहीं देखा, महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूमे केचौचा मखदूमे जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग रेलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनैरी अलाउल हक मंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम बाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा, इन बुजुर्गों को देखा नहीं है मगर दिलों में मोहब्बत क्यों है? इसलिए मोहब्बत है कि वही जमात है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि बेशक ईमान लाने के बाद जो अच्छे काम करेगा हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। तो इन नेक बंदों की मोहब्बत हमारे तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने डाला। अब बताइए जब इनकी मोहब्बत अल्लाह ने डाला है तो कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत आप तवज्जो फरमाएं। और कैसी मोहब्बत? ये वो सरकार कलां रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं और उनकी वो ज़ाते अक़दस है। आज लाखों लाख मुरीद पूरी दुनिया में उनके पाए जाते हैं। आपकी एक महफिल होती थी दरसे कुरान की, तो जब वहां बैठ करके कुरान के मसाइल बयान करते थे, उलमा मजमा जमा होता था, आवाम होती थी, तो उस वक्त बड़ा अच्छा अंदाज होता था। इसके अलावा भी जब किसी को जवाब देते थे तो ऐसे जवाब देते थे कि कुरान भी पढ़ देते थे और जवाब भी देते थे। एक बार मैं गया दायरा शाहजमल इलाहाबाद और हजरत को रिसीव करके वहां से अपने आबाई वतन अस्ती फतेहपुर लाना था। शबरात की रात थी, फजर के बाद नसीहत का मुकम्मल माहौल था और हजरत तमाम अहले इलाहाबाद को समझा रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। हम पहुंच गए तो हजरत ने पूछा, ये बताओ भाई, मुझे मौली हाशिम कहते थे, मौली हाशिम जलसा कब तक चलेगा?
तो मैंने सोचा मैं हजरत के सामने क्या लबकुशाई करूं, तो इतने मुस्कुरा के फरमाते हैं हिया हत्ता मतलइल फज्र। अब देखिए कुरान भी पढ़ दिया, जवाब भी दे दिया, कहे ये रहते यहां तक कि फजर तुलू हो जाए। पहले सारे जलसे ऐसे ही चलते थे 20-25 साल पहले, सब रात भर जलसे चला। बड़े नेक बुजुर्ग आज उन्हीं की औलादों में से आपके जामिया अशरफुल मदारिस हुजूर शेख आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तशरीफ लाते रहे और बुखारी शरीफ खत्म फरमाते रहे। ये सिलसिला जारी है। इधर कोरोना की वजह से 2-4 साल जो मौजूदा सज्जादा नशीन है हुजूर कायदे मिल्लत वो तशरीफ नहीं ला सके। शेख आजम के बाद कायदे मिल्लत खत्म बुखारी शरीफ फरमाते रहे। आज भी सिलसिला सादात किछौछा की आमद का गद्दियाने से जुड़ा हुआ है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जहां पर ये नेक बंदे आते रहेंगे, अल्लाह वाले आते रहेंगे, अल्लाह का रसूल का वलियों का जिक्र होता रहेगा, इंशाअल्लाह वहां खुशहाली पैदा हो जाएगी, वहां से गरीबी का खात्मा होगा, वहां से परेशानियां दूर होंगी, वहां से बलाएं खत्म होंगी, वहां रहमत ही रहमत नजर आएगी। जब शुरू में मैं गद्दियाने आया था ना, तो पूछो पुराने लोग जो हैं, ये कब्रिस्तान वाला रोड है, अक्सर यहां से कोई निकलता था तो चिल्लाने लगता था कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। पूछिए, लोग मौजूद हैं आपको बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र कसरत से होने लगा, सारी बलाएं खत्म हो गई, सारी परेशानियां खत्म हो गई। जिक्र की महफिल आज ये नौजवान बच्चों ने जो मिल करके जश्न सरकार कला और लंगर ख्वाजा गरीब नवाज का एहतमाम किया है, कितना भला लग रहा है। बोलो, सारे लोग जुमा पढ़ के आ गए, इसमें तकरीबन 95% लोग अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बावजू बैठे हुए। ऐसी नूरानी महफिल है। जब ऐसे महफिल सजाई जाए, शिरकत करो, किया करो, जैसे आज आप शिरकत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अभी दुआ होगी, दुआ के बाद आप लंगर खाएंगे, फिर अपने घरों को ले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर तो पूरे मुल्क में लंगर चल रहा है, और पूरे कानपुर को जानते हो आप, सर्वे कर लो, चाहे एलआईयू की रिपोर्ट निकाल लो, पूरे कानपुर को गरीब नवाज के नाम पर जगाया है गद्दियाना ने। आप समझ रहे, गद्दियाना ने जगाया है, पूरा कानपुर जाग उठा है। 6 रजब को अगर आपने देखा हो, शहर के हर कोने पर, हर मस्जिद से, हर मदरसे से आवाज आ रही है, या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तो इन नौजवान बच्चों ने कहा जब सब कुछ गद्दियाने से हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी लंगरे ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे कलाम, जश्ने गरीब नवाज, लंगरे गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ तो आज भी लोग जाते हैं। बोलो, जो लोग महल्ले में जाने को मना करते हैं, जब उनकी गाड़ी फंसती है तो वो जरूर जाते हैं, और वहां उनकी मुरादें पूरा होती। एक फकीर, वहां की फकीर की तो स्टाइल अलग होती है ना, मांग रहा था ख्वाजा हिंद के राजा, कम ना ज्यादा 2-10 करो बस। वहां से एक साहब गुजर रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट क्यों मांग रहा है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये भी मैं बता दूं आपको। याद रखना, सब कुछ देता अल्लाह ही है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक जर्रा हरकत नहीं करता, मगर अल्लाह जिन बंदों को पसंद फरमाता है उनके वास्ते और सदके में जरूर अता फरमाता, जरूर अता फरमाता। जरा तवज्जो कीजिए और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। तो वो बार बार यही नारा लगा रहा था, हिंद के राजा, कम ना ज्यादा, 2-10 करो बस। एक साहब निकले, उन्होंने 10 रुपए निकाला और निकाल के दे दिया और कहा ले अब डायरेक्ट मत मांगना।
वो फकीर ने 10 रुपया लिया, मुस्कुरा के कहने लगा, ख्वाजा गरीब नवाज कितने बड़े करीम इब्ने करीम हो कि खुद तो देते ही हो, दुश्मनों से भी दिलवा देते थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि एक फकीर वहां सदा लगा रहा है, उसके आंख में रोशनी नहीं थी और जोर जोर दुआ कर रहा था, रोशनी चाहिए, नूर चाहिए, हे अल्लाह ख्वाजा के सदक़े में आंखों में नूर अता फरमा। अब मैं कितने को औलाद मिल गई ख्वाजा के सदक़े में, कितने का कारोबार सही हो गया ख्वाजा के सदक़े में, कितने का कैंसर जैसा मर्ज सही हुआ ख्वाजा के सदक़े में, तमाम मुजी और बलाएं खत्म हुई ख्वाजा के सदक़े में। अब मैं आपसे पूछता हूं और मोहब्बत के साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो आज भी गरीब नवाज के आस्थाने से मुरादें भरी जा रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल रहा, सब मुराद हो रहा, ईमान की दौलत भी पा रहा। तो औरंगजेब गए तो देखा इसकी आंख में रोशनी नहीं है और जोर जोर चिल्ला रहा है, रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए। औरंगजेब ने कहा क्या मांग रहा है? कहा आंखों में नूर मांग रहा हूँ, बीनाई मांग रहा हूँ। औरंगजेब फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूँ हाजिरी देने, वापस आने में अगर तेरे आंखों में रोशनी नहीं आएगी ना तो देख मेरी तलवार तेरे 2 टुकड़े कर गर्दन भी काट दी। अब वो फकीर घबराया कि अभी तो आंख की रोशनी का मसला था, अब तो जान ही खतरे में पड़ गई। अब जो दिल लगा के उसने दुआ किया, जो दिल से मांगा है, जब जान आ जाती है ना तो फिर उस वक्त आदमी बहुत दिल से दुआ करता है। बोलो, बहुत दिल से दुआ करता है। वो दिल लगा कर उस फकीर ने दुआ किया, ऐ अल्लाह गरीब नवाज के सदके में मेरी आंखों में नूर अता फरमा, रोशनी अता फरमा, मौला मेरी जान चली जाएगी आज, बादशाह भी वापस आ रहा है, ऐ अल्लाह आंखों में नूर दे दे। औरंगजेब जब आए तो क्या देखा? दोनों आंखों में रोशनी नजर आ रही है। औरंगजेब ने पूछा कि क्या हुआ, रोशनी आ गई? कहा हाँ अल्लाह ने सुन ली। कहा अल्लाह ने तो सुन ली, लेकिन बादशाह ये तो बताइए, मेरे तो आंख में नूर नहीं था, मेरी तो ऐसे ही मुसीबत की जिंदगी थी और आपने कहा कि वापस अगर नहीं आएगी रोशनी तो तेरी गर्दन मार दूंगा, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं? तो औरंगजेब ने फरमाया तू ख्वाजा के सदके में जो अल्लाह से मांग रहा था ना, ख्वाजा के दरबार की तौहीद करा रहा था, तू दिल लगा के नहीं मांग रहा था, वरना ख्वाजा के यहाँ मांगा जाए और मुराद ना पूरी हो। और जब मैंने कहा तेरी गर्दन मार दूंगा तो तूने दिल लगा करके अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ने तुझे गरीब नवाज का सदका अता फरमाया। तो दोस्तों ऐसी महफिलें किया करो अपने घरों में, महल्लों में। आज तो इन जवान बच्चों ने ये इंतजाम किया है जश्न सरकारे कला और लंगरे ख्वाजा का। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको हर साल तौफीक अता फरमाए और इस चौराहे पर ऐसे ही देगे चढ़ती रहे और ख्वाजा का लंगर चलता रहे। अल्लाह से दुआ है कि जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई 1 डेग, कोई 2 डेग, कोई 3 डेग, कोई किसी तरह बरत, जैसे भी जिसने ताउन किया है, अल्लाह ताला सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनके साथ होने वाली तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और इसी तरह अल्लाह वालों के नाम पर उन्हें लंगर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।